पानी की टंकी में पानी भरा होता है, केवल नल चालू करना रहता है और वो पानी की टंकी का जो नल होता है वो ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। पानी की टंकी के नल को हमेशा लगाया जाता है तो नीचे लगाया जाता है। क्यों? ऊपर जितना पानी है वो टंकी के नीचे वाले नल से निकल गया। पानी की टंकी में पानी भरा है और नल जो लगाया गया वो नीचे लगाया। टंकी में जितना भी पानी हो वो पूरा की पूरा पानी निकल जाए, जितना भी पानी हो वो पूरा की पूरा निकल जाए, इसलिए नल को नीचे लगाया जाए। पानी की टंकी में पानी भरा होता है, नल को खोलकर उस पानी को जितना लेना है उतना ले सकते हैं। उसी तरह चार इस संसार सागर में ऐसे हैं जिनके पास में आशीर्वाद का जल, आशीर्वाद का भंडार भरा हुआ होता है। मां। दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव, कैलाशी अविनाशी मेरे शंकर। पानी होता है उसी तरह माता, पिता, गुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव, इनके चरणों में एक नल लगा हुआ है। बस वो चरण को तुमने छुआ और इन चारों का आशीर्वाद, इन चारों की कृपा तुम पर होना प्रारंभ हो जाती है। माता के चरण छुओ, पिता के चरण छुओ, देव अधिदेव महादेव के चरण छुओ, पर गुरु के भी अगर चरण छूना है तो दूर से ही उनके चरणों का मात्र दर्शन कर कर अपने जीवन को करतार्थ। गुरु चरण का केवल दर्शन ही हमारे संपूर्ण जीवन को सुख दे देता है। अपने घर में अपन गुरु जी का फोटो क्यों लगाते हैं? कभी किसी से पूछा कि हमारे अपने घर में गुरु जी का फोटो क्यों लगाया जाता है? फोटो क्यों लगाना चाहिए? जिसको आप हृदय से गुरु मानते हो उसका फोटो अपने घर में क्यों लगाते हो? एक कारण, दिन रात भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा हुआ होता है, भगवान के भजन में डूबा हुआ होता है। उसके भजन करने पर, उसके स्मरण करने पर शिव की दृष्टि एक ना एक दिन उस गुरु पर जरूर पड़ती है। और यदि उस गुरु का चित्र हमारे अपने घर में होता है तो जब शिव की दृष्टि गुरु पर होती है तो उनकी दृष्टि हमारे घर पर भी हो जाती है और हमारे घर का भी कल्याण हो जाता है। पिता, गुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव। क्रीम कौन कौन लगाता है अपने चेहरे पर? जरा लगाते हो? लगाते तो चलो ठीक है। अगर क्रीम नहीं लगाते तो एक काम करो, दांत कौन कौन घिसता है? ब्रश करते हो सब? कोई भी पेस्ट आपके पास में है आप उससे दांत तो घिसते हैं। दांत घिसने का इतना बड़ा डब्बा आता था, इतना बड़ा ढक्कन लगा रहता था, उसको खोला जाता था, निकाला जाता था, फिर उसको हाथ से घिस घिस के दांत घिसे। आनी बात हो गई। अब दांत घिसना है तो पेस्ट आता है। से उस पेस्ट के अंदर के भाग को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको थोड़ा सा दबाना, उसके मुंह पर, उसके बीच में नहीं, पेस्ट को दबाना पड़ेगा नीचे। नीचे जैसे ही दबाएंगे वैसे ही उस पेस्ट बाहर निकल कर आ जाता है। इसी तरह माता, पिता, गुरु और महादेव के चरण को जैसे ही दबाते हैं तो उनका आशीर्वाद निकल कर बाहर आ जाता है। माता, पिता,
गुरु और महादेव, इनके चरणों का स्मरण जीवन में एक सुख की अनुभूति। माता के चरण में नित्य बैठो, पिता के चरण में नित्य बैठो। गुरु रोज नहीं मिल सकते, पर बन सके तो गुरु ने जो जीवन में मंत्र दिया है उस मंत्र का स्मरण जरूर करो। तो कहते हैं क्यों गुरु जी, हमारे यहाँ जितने भी गुरु आते हैं वो मंत्र देते हैं, आप गुरु दीक्षा नहीं देते क्या? देते, पर साल में केवल एक दिन गुरु दीक्षा का केवल एक दिन रखते हैं, और वो रहता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन सीहोर में रहकर 5-7 दिन तक शिव पुराण की कथा होती है, भक्त कथा सुनते हैं, और आखिरी दिन गुरु पूर्णिमा पड़ती है। फिर गुरु पूर्णिमा का गुरु मंत्र लेकर लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। केवल एक तो गुरु दीक्षा लेने वाले आते हैं, गुरु पूर्णिमा के पहले 5 दिन 7 दिन तक कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद फिर गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेकर अपने घर को जाते हैं, गुरु मंत्र देकर जाते हैं। अगर आपको कथा में से कोई मंत्र चाहिए तो एक मंत्र अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, श्री शिवाय। जाकर गुरु मंत्र नहीं ले सकते, आप कहीं जाकर गुरु नहीं बना सकते, आप किसी को गुरु नहीं बना सकते, तो एक काम करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को शिव जी के सामने बैठकर बोलो, और 5 बार बोलकर शंकर को अपना गुरु बना लो और शिव को अपना आराध्य। महापुराण की कथा में यहां तक कहा गया है कि घर के माता, घर के पिता और पति परमेश्वर, ये भी गुरु की संज्ञा में आता है। पति भी गुरु की संज्ञा में आता है। आजकल तो एक नया पैटर्न चालू हो गया कि जितने चेले बनाना है बना लो, बस चेले बनाने का एक फैशन चालू हो गया। मेरे 1 लाख चेले हैं, मेरे 50,000 चेले हैं, मेरे 25,000 चेले हैं, मेरे इतने सारे शिष्य हैं। और आखिरी में सारे महाराजों को टेंशन देता है कि हमारा शिष्य उसके पास कैसे पहुंच गया, शिष्य यहाँ कैसे पहुंच गया, हमारा शिष्य वहां कैसे पहुंच गया। शिव गुरु हो, गुरु ही शिव और शिव ही शिव। महापुराण की कथा कहती है शिव का मंत्र लेने के लिए आपको सामान की जरूरत नहीं पड़ती, शिव का मंत्र लेने के लिए तो केवल आपके दिल की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हें महादेव को देना है, जो तुम्हें देवाधिदेव महादेव को देना है, जो तुम्हें भगवान शंकर को देना है, जो तुम्हें शिव को समर्पित करना है। कथा करवाई थी, एक कपड़े की दुकान वाले हैं जिनका कपड़े का काम है, और ज्यादा बड़ी दुकान नहीं है, केवल छोटी दुकान कपड़े की। कथा लेकर चले गए, कहा गुरुजी कथा, अब कहा गुरुजी पूरे खगड़िया बिहार की पहली कथा थी उस समय पर, बिहार की पहली कथा तक खगड़िया आने की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था कर। हमने उनसे कहा आप चिंता ना करें, कथा करवाएं, अटैची भरकर माल लेने के आने की जवाबदारी उस कालाधिपति महाकाल। व्यासपीठ पर पूर्ण भरोसा कर विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी कथा करी है 30 सालों में, 35 सालों में, जहां जहां कथा चलती है वहां जो भंडारा होता है, पूरी 7 दिन तक लोगों को खूब खिला लो, उसके बाद भी वो भंडारा वैसा की वैसा ही भरा की भरा रहता है, वो खाली नहीं। 33 सालों में ये देखा, बड़ी सी बड़ी कथाओं में लाखों भक्त, अभी यहाँ कथा चल रही रांची में, कम से कम कुछ नहीं तो 40,000, 30,000, 20,000, 50,000, 25,000 लोगों ने रोज भोजन किया। प्रतिदिन सब्जी चावल दाल जो बनता था, 25 से 50,000 व्यक्ति रोज रांची में भोजन करता था। दिल्ली में कथा हुई, लाखों लाख लोग भोजन करे। इससे पहले महाराष्ट्र कथा हुई, उसमें भी लाखों लाख लोग भोजन करे। हजारों लोग भोजन करते हैं। 7 दिन का आंकड़ा देखा जाए तो
तो 4 से 5 लाख लोग सुबह से शाम तक भोजन कर लेते हैं। भंडारा पूरा खाली हो जाना चाहिए, पर कभी भी जब पूरी कथा हो जाए, सब भोजन कर कर भंडार गृह में जाकर देखेंगे तो चावल, दाल, शक्कर, आटा सब बाबा की कृपा से भरा की भरा मिलेगा, वो खाली नहीं हो सकता। हमारे शिवालय सेवा समिति के बैठे हैं, उनको कहूंगा जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक टेंशन बना रहता है। कोई कहेगा ऐसा मत करो, कोई कहेगा वैसा मत करो, कहीं परमिशन की तकलीफ, कोई की तकलीफ, कोई सी तकलीफ, कोई सी तकलीफ। और जिस दिन पहले दिन की कथा 1 बजे या 2 बजे चालू हो जाती है, उसके बाद सारी चिंता कुबेरेश्वर बाबा की हो जाती है। बाबा कुबेर भंडारी अपने ऊपर। कभी पूछे खगड़िया वालों से कि कथा कैसे हुई, तो वो कह देंगे कपड़े के व्यापारी हैं खगड़िया के, 15 फीट की दुकान है, बस कथा लेकर आ गए थे और कराने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव था। देवघर वाला मेरा बाबा वैद्यनाथ आकर खड़ा हो जाता है, कुबेरेश्वर बाबा आकर खड़े हो जाते हैं। कथा हो, कोई कथा करवाने वाला कह दे कि सियोर वाला बाबा के खाते में या सियोर वाले बाबा के हाथ में इतना रुपया दिया, या सियोर वाले बाबा को इतना दिया। सियोर वाला बाबा अपनी पोथी लेकर आता है और अपनी गाड़ी में, जो कुबेर भंडारी की गाड़ी है, उसमें बैठकर आता है, खुद का डीजल डलवाकर, खुद कथा बाजकर यहाँ से चला जाता है। ये जो आप लोग अगर कुछ देते भी हो तो कुबेरेश्वर बाबा के निर्माण के लिए, और वहाँ जो भंडारा होता है, हॉस्पिटल चलता है, उसके लिए कुछ अगर आप झोली में या रसीद में दे देते हो तो वहाँ चल। बाकी उस व्यक्ति के भीतर विराजमान जो महादेव है वो कथा लेकर आता है। कथा कोई दूसरा नहीं लाएगा, कथा स्वयं शिव लेकर। आपके भीतर जो शिव विराजमान है, आपके भीतर जो शंकर विराजमान है, धर्म पत्नी के भीतर जो भगवान शिव आकर विराजमान हो जाता है, वो पति से कहती है बाबा की कथा कराना है, दोस्त इकट्ठे करो। 8-10 दोस्त इकट्ठे कर लिए, 4-6 दोस्तों की टीम बना ली, 15 दोस्त इकट्ठे कर लिए, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करा और 15 लोगों ने मिलकर वो कथा का आयोजन कर लिया। जनमानस का जरा विचार करिएगा, 15 दोस्त मिलकर, 15 सहेली मिलकर, 15 मित्र मिलकर जब ये कथा का दिव्य आयोजन कराते हैं, और इतने सारे शिव भक्त जब आते हैं, और इन शिव भक्तों का जब आशीर्वाद कथा करवाने वालों को मिलता होगा, तो उनकी तो जिंदगी सार्थक हो जाती होगी, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। भाई पैसा तो एक वैश्या के घर में भी होता है, पापी के घर में भी होता है। धन तो एक वैश्या के घर में भी होता है, धन तो एक पापी के घर में भी होता है, धन तो एक गलत काम करने वाले व्यक्ति के घर में भी होता है, पर उसका धन कभी ना तो शिव महापुराण में लग पाता है, उसका धन ना कभी शंकर के भंडारे में लग पाता है, उसका धन ना कभी की भूखे के भोजन में, ना प्यासे के पानी में लग पाता है। अगर तुम्हारा धन कहीं शिव पुराण के भोजन भंडारे में लगा है, अपने आप को किस्मत वाला समझना कि हमारा पैसा नहीं रहा, हमारा पैसा लक्ष्मी हो गया है। हमारा पैसा लक्ष्मी नहीं रहा, लक्ष्मी हो गया। माता के चरणों को नमन करा, आशीर्वाद मिला। पिता के चरणों को नमन करा, आशीर्वाद मिला। गुरु चरणों का दर्शन कर, आशीर्वाद मिला। शिव चरण का दर्शन कर, आशीर्वाद मिला। अब कई माताओं के मन में आ जाता है कि शंकर के चरण का दर्शन हमें कहाँ हो सकता, कहाँ होगा? किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना, उसकी जड़ का दर्शन करना, मेरे शंकर के चरण का दर्शन। किसको माता पार्वती का दर्शन करना है? बेलपत्र के वृक्ष के मध्य भाग का दर्शन करिए, डाली का, मेरी माँ जगत जननी का दर्शन है। किसको भगवान गणेश का दर्शन करना है? किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाइए, उसकी जो डालियां बाहर निकल रही है, उस डाली का दर्शन करिए, भगवान श्री गणेश का दर्शन होगा। और किसको माता लक्ष्मी का दर्शन करना है? भगवान शंकर के दरवाजे की चौखट का मात्र दर्शन कर लीजिए, लक्ष्मी का दर्शन हो। भगवान शंकर का स्मरण हो, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, स्मरण हो, वो सुख दे। तो उनके घर में बेलपत्र का पौधा लगा, तो हमने उनसे भी कहा कि हम राघव को भेजेंगे तुम्हारे यहाँ बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिव पुराण सुनाने के प्रति समर्पण का भाव, शंकर के प्रति तुम्हारे भाव को निर्मल, कहीं भटकना नहीं।
जाओ शिव जी के पास। कोई कितना ही कह दे वो इतना महान व्यक्ति है, उसके पास चलते हैं, वो कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा। ना ना ना, कोई कुछ नहीं करेगा। करेगा तो मेरा देवादिदेव महादेव करेगा। भटकना नहीं, इधर उधर जाना मती। अगर दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, कोई परेशानी आई है, कर्जा हो गया, बच्चों को पढ़ाना है, तकलीफ है, घर में 1 रुपया नहीं है, मंदिर जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो। पर जल अपने घर का होना चाहिए, अपने घर से जल लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि सुदामा जी की पत्नी, सुदामा जी की कथा आपने सुनी होगी श्रीमद् भागवत। सुदामा जी की पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम जा रहे हो तो थोड़ा सा तंदूर लेकर भगवान कृष्ण के पास जाओ, भगवान कृष्ण के पास तंदूर लेकर जाओ, थोड़ा सा चावल लेकर जाओ, थोड़ा तंदूर लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि सुशीला को मालूम था, सुदामा जी की पत्नी को मालूम था कि मेरे द्वारकानाथ जब ये तंदूर खाएंगे, मेरे भगवान कृष्ण जब चावल खाएंगे, जब वो तंदूर खाएंगे, चावल खाएंगे, तब वो चावल की दशा देखकर पहचान जाएंगे कि हमारे घर की दशा क्या है। उसी तरह शंकर के मंदिर में जाना, अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाना, जो हंडा भरा है, मटका भरा है, तुम्हारे घर में जो पानी है उस पानी को लो और लेकर उस पानी को भगवान शिव को चढ़ाने जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को तुम्हारे घर की दशा मालूम होना चाहिए कि कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है, कितनी बीमारी है, कितनी परेशानी है। और याद रखना, परेशानी का पता चलता है तो रसोई घर से चलता है। लड़की वाले लड़के वाले का रसोई घर देखते हैं कि मेरी बेटियां भोजन बना बना के तो कहीं मर ना जाए। देखा जाता है कि चौका कैसा है, खाने वालों को देखा जाता है इनके घर में भोजन कैसा बनता है, इनके घर में क्या बनता है, इनके घर में भोजन कौन बनाता है। रसोई घर देखकर बेटा बेटी का संबंध हो जाता है। रसोई घर अच्छा है, बनाने वाले हैं, परिवार संभालने वाला है, बर्तन मांजने वाली है, झाड़ू लगाने वाली है, ये सब देखा जाता है कि भाई तो भोजन रसोई घर देखकर। उसी तरह चावल देखकर भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को 3 लोक का राज्य दे दिया था। उसी तरह तुम्हारे घर का 1 लोटा जल जब शिव जी के मंदिर में जाएगा तो मेरा महादेव तुम्हारे घर की दशा देखकर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर दे। हो सकता है विचारों से संतुष्ट ना हो। इसे सफर करते हैं, उस गाड़ी में हम पानी रखते हैं, उसे चलते हैं, जहां आए हैं वहां तक बीच में 3 घंटे के बाद में जो भी रोड के किनारे भगवान शंकर का ओटला, मंदिर, बेलपत्री का पेड़ मिलता है, चढ़ाते हैं, बढ़ते चले तक गाड़ी के अंदर रखी है, जिसमें एक बेलपत्री रखी है सूखी हुई। उस पुस्तक को उतारते हैं, शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, अपनी बेलपत्र सूखी वाली निकाली, शंकर जी को चढ़ाया, वापिस उठाई, रखा। जमान क्या रुकते हैं, उसके घर का पानी भर के बोतल ऑन रख लेते हैं। सीओर तक जाएंगे, बीच बीच में जल चढ़ाते चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते जल लेकर लोग क्या करते थे, मंदिर का पानी भरते थे, मंदिर का लोटा उठाते थे और मंदिर में ही चढ़ा देते थे। तो भगवान को लगता था आई काय कोई मेरे ऊपर एहसान करना, मंदिर का ही लोटा है, मंदिर का ही पानी है, ट्यूबवेल करवाया किसी ने, कुआं खुदवाया किसी ने, लोटा दान करा किसी ने, और तू सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव। भगवान मन में सोचे और एहसान करके चली गई, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, ऊपर से पंडित जी को और ज्ञान दे दिया, थोड़ी सफाई कर लो। मालूम पड़ा पुराण को जिसने सुना और शिव पुराण को जिसने पढ़ा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, स्कंद पुराण लेकर आओ, पढ़ो, लिंग पुराण लेकर आओ, पढ़ो, नर्मदा पुराण लेकर आओ, पढ़ो, कुर्मा पुराण लेकर आओ, पढ़ो। उसमें लिखा अपने घर का जब जल शिव पर चढ़ता है तो हमारे घर का कल बदलता जरूर है, एक ना एक दिन उसकी दशा बदलेगी। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। घर का जल लेकर चढ़ाओ, मंदिर में जाओ तो थोड़ा झाड़ू पोछा कर लो, सफाई कर लो। मेरे पति का नाम अमृत चौधरी है, मैं संभलपुर ओडिशा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम मैथिली चौधरी है, मेरे पति का नाम अमृत चौधरी है, मैं संभलपुर ओडिशा की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूं, बाबा की कृपा और आपके मुख से निकली हुई कथा ने हमारे जीवन को बदल दिया। सितंबर 2025 में मेरी ओवरी में गांठ ट्यूमर का पता चला,
उसके बाद अक्टूबर 2025 में मेरा ऑपरेशन हुआ और ट्यूमर निकाल दिया गया। ट्यूमर को निकालने के बाद उसकी जांच हुई तो मुझे 3rd स्टेज का कैंसर निकला। जब 3rd स्टेज का कैंसर निकला, यह सुनकर हम सब बहुत घबरा गए। पूरा परिवार दुख और चिंता में डूब गया। डॉक्टरों ने मुझे कीमोथेरेपी लेने की सलाह दी। आप कहते हो कि शिव को, डॉक्टर को शंकर मानो, हम डॉक्टर को शिव मानकर उनका इलाज कराते रहे। फिर एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर शरीर में फैल गया है, बचना मुश्किल है, 1.5 महीना बहुत हो गया, इससे ज्यादा। सबने हिम्मत हारी। उस समय मेरी बेटी ने कहा, माँ वो सियोर वाला बाबा पशुपति व्रत बताता है, मैं करती हूं तेरे लिए। मेरी बेटी ने पशुपति व्रत किया। बाबा आपकी कथा झारखंड में बैद्यनाथ धाम में चल रही थी। मेरी बेटी मुझे व्हील चेयर पर लेकर आई, कथा सुनाने के लिए पंडाल में बिठा दी। उस पंडाल की मिट्टी को मेरे शरीर पर लगाया, प्रणाम करा। मैं मिट्टी लेकर चली गई। गुरुजी कथा से लाई हुई मिट्टी को प्रतिदिन अपने पेट पर लगाती थी और हर रोज श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इसके पूरे शरीर में कैंसर फैला था, पर इसके शरीर का कैंसर गया कहां। बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम मैथिली चौधरी, पति का नाम अमृत चौधरी। मैं संबलपुर उड़ीसा की रहने वाली हूँ। बाबा एक लाइन इसने अच्छी लिखी है, गुरुजी ये सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है। जिस दिन से आए उस दिन से करेले की सब्जी चली। देखिएगा, सुबह करेला, शाम के करेला, दूसरे दिन करेला, फिर शाम को करेला। तो तीसरे दिन आशीष ने पूछा कि भाभी माँ ये बताओ कि करेला क्यों? तो कहा किसी ने कहा था गुरुजी को करेला बड़ा पसंद है। भोला स्वभाव है तो इन्होंने इनके बगीचे में करेला लगा दिया। निवेदन करें दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, विश्वास पक्का रखना कि आप कथा सीहोर वाले बाबा के मुख से नहीं सुन रहे हो, आप कथा कुबेरेश्वर माधवा के मुख से श्रवण कर रहे हो। भोले बाबा को बहुत सारे वैभव और सत्ता की जरूरत नहीं, उनको धन की जरूरत नहीं है। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जो दुनिया का भंडार भरता है। उसको तुमसे कोई चाह नहीं, को तुमसे शंकर भगवान को ये मत सोचना कि हमारा जल चढ़ाएंगे तो शिव का काम चलेगा। नहीं, वो जल तुम्हारे लिए चढ़ा रहा है, शंकर के लिए नहीं। वो जल, शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत ही नहीं है। उसके ऊपर तो वैसी पाइपलाइन लगी है, गंगा जी उसके सिर पर, उसको तुम्हारे जल की भी जरूरत नहीं। गंगा है, उसको तुम्हारे जल की क्या जरूरत? उसको तुम्हारे जल का क्या मतलब? उसको जरूरत ही नहीं है। कोई कहे भगवान शंकर को दूध की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है। शंकर भगवान खुद गौ माता के पुत्र नंदी के रूप में प्रकटे हैं, इसलिए उनका नाम नंदीश्वर है। उनको तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जपो, जपाओ, घर के दरवाजे पर लगाओ, बच्चों को सिखाओ, गाड़ी पर लगाओ, सारे मोहल्ले में 5 मिनट 10 मिनट जब मिलो किसी से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं कथा सुनने के लिए जाओ, वहां पर भी आवाज लगाकर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम बाबा के दर्शन करने मंदिर जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरे नंबर पर है शिव महापुराण की कथा सुनो, सुनाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल। मैं विभा देवी, पति श्री विनोद पांडे, दुगदा बोकारो, झारखंड से आए। श्री चरणों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ।
आपकी कथा आस्था चैनल पर देखती हूं। बाबा में पंडाल में कथा और पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं। जब आप जमशेदपुर कथा करने के लिए आए थे तब मैं कथा सुनने अपने बड़े बेटे के साथ आई थी। बड़े बेटे को इसलिए लेकर आई थी क्योंकि उसको शिवजी पर या किसी बाबा पर भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी कई सालों से नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा, मैंने अपने बेटे से कहा कि वो बाबा सीहोर वाला कथा करने आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरा बेटा पहली बार किसी बाबा की कथा सुनने के लिए आया, पंडाल में बैठा, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने साथ अपने घर ले गई और घर जाने के कुछ दिन के बाद पशुपति व्रत करे और बाबा की कृपा पूर्ण हुई और बेटे का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। आज मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए। गुरुदेव, मेरा छोटा बेटा की भी तबीयत खराब रहती थी, बाबा की कृपा से शिव को चढ़ाए हुए जल से अब वो भी ठीक है, वो भी शिव की कृपा से ठीक है। शंभु एक पत्र और है, खंड से हूं, कहीं बैठी हो, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। रामगढ़ झारखंड से हूं मैं, संगीता मल्होत्रा, पति राकेश मल्होत्रा, रामगढ़ झारखंड से हूं। चरणों को नमन। गुरुजी, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। गुरुजी, हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके बताए कथा के मार्गदर्शन पर महादेव की कृपा से मेरे दोनों बच्चों का कार्य सिद्ध हुआ। हम 5/9/2025 को सीहोर गए थे, वहां कंकर शंकर की पूजन की और वहां से कंकर शंकर अपने हम लोग महाकाल दर्शन के लिए गए, पूजन अर्चना की, वहां से शिव जी को नमन किया। हमारी पूजा समाप्त हुई, उसी समय मेरे बेटे का फोन आया कि उसे केपीएमजी से नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिल गया है और बाबा 27/11/2025 को मेरे एक बेटे की नौकरी लगी और बाबा की कृपा से दूसरे बेटे की नौकरी भी बाबा की कृपा से 26/4/2026 को उसकी भी लगी। मैं शिव को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए आई। शिव शिव है, उसकी उदारता, उसकी उदारता। अपनी मेहनत, अपना कर्म करते रहना, रात दिन एक करो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। जिस नौकरी को चाहते हो वो नौकरी तुमको मिलकर ही रहेगी। मेहनत करो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने आप पर पूर्ण भरोसा कि तुम किसी से कम नहीं, तुम किसी से कम नहीं। पढ़ो, खूब विद्या अध्ययन करो, खूब पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन पढ़ करो। और हमने पहले भी कहा, आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को अठन्नी मत दीजिए, आप किसी को चवन्नी मत दीजिए। आपका पैसा है, आपके पास रखो, पर याद रखना उस पैसे का उपयोग कहां करना, किसी को मत दो। आप अपने पैसे को रखो तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे गांव में। किसी बच्चे को पढ़ने में रुचि है, उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो अपने पैसे से उस बच्चे को एक दिन पढ़ा कर देखो, वो बच्चा तुम्हारा नाम रोशन। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, सीहोर वाला बाबा कहता है बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। हमें आज बहुओं को पढ़ाने की भी जरूरत है। बहुओं को पढ़ाओ कि पढ़े, और वो पढ़ेगी तो इतिहास गढ़ेगी, वो पढ़ेगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, वो पढ़ेगी तो अपने बच्चों को भी काबिल बनाएगी। पर हम क्या सोचते हैं, बहू कॉलेज, बहू बाऊ नहीं। कि पहले लोग बहुत डरते थे, बच्चों को डराते थे, बहू आया, वो बाऊ नहीं। ओ गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की यह पवित्र कथा, शिव महापुराण कथा का आज 7वां दिन चल रहा है। कथा अभी कुछ देर में विराम की ओर चली जाएगी। बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए,
निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो। कथा का विराम दिवस है। ये कथा जो रांची झारखंड में चल रही है, आज विराम की ओर जाएगी। फिर इसके बाद कथा 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में नई अनाज मंडी करनाल हरियाणा 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 27 मई से 2 जून तक गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। भगवान शिव से अपने मन की बात कहेंगे, सभी प्रार्थना करेंगे। जिनके मात्र चरणों में बैठने पर शंभु, अरे आवाज खुलवाओ ना भाई, अंदर की आवाज खुलवा। शंभु माता पिता गुरु और देव अधिदेव महादेव 4, केवल चरण का स्पर्श, चरणों को नमन करना ही सुख देगा। एक विदल और एक उत्पल, ये 2 असुर हुए। इन्होंने एक बार माता पार्वती जी के लिए बड़ी सुंदरता का भाव श्रवण कर लिया था कि पार्वती बड़ी सुंदर। विदल उत्पल को मारा गया था। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी के चरणों में जैसे कुंदुक जाकर गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव नाम एक ऐसा नाम है कि जिंदगी में अगर रोग है, तकलीफ है, डॉक्टर की दवाई आप खा रहे हैं, वो दवाई अगर शरीर में असर नहीं कर रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दवाई अगर हम खाते हैं तो वो दवाई भी हमारे शरीर पर असर करती है। शंकर का नाम लेकर अगर दवाई भी खाई जाए तो वो भी असर करती है। लोग कहते हैं भगवान के इतने सारे रूप हैं, पर शिव महापुराण कहती है कि जितने मनुष्य के रूप हैं उतने ही भगवान अपने रूप धारण कर इस रूप में कभी नहीं आते। भगवान शंकर जितनी बार भी अगर आपके पास में आएंगे तो अपना रूप तुम्हारे अपनों का बनाकर ही आए। छठ पर्व था, नहाए खाए का दिन था, और नहाए खाए के दिन छठ पर्व पे वो गंगा जी को नहाने के लिए गई। बड़ा बेटा भी गया, बहू भी गई, छोटा बेटा भी गया, बेटी भी गई, गार्ड भी गए, सब गए। ये स्नान कर कर ये खड़े हैं सिंहेश्वर, आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? अच्छा पीछे बैठी हैं क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ये तो ये छठ पर्व का नहाए खाए का दिन था। बड़ी बहू, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बेटी, ये गार्ड सब स्नान करने के लिए जब गंगा जी पर गए, इन्होंने स्नान कर लिया। थोड़ा थोड़ा सा पानी था। स्नान कर कर बाहर आकर बालू रेत का शिवलिंग बना रही थी। इनका नियम है पार्थिव शिवलिंग बनाने, रोज बनाते। पार्थिव शिवलिंग हमारे जजमान विवेक जी की धर्मपत्नी भी, वो भी रोज बनाती।
विनीता कुमारी, वो भी रो। अब इनका पार्थिव शिवलिंग बना रही थी, वो पानी के कारण वो पार्थिव शिवलिंग रेत गीली थी तो बार बार ढह रहा था। इतनी देर में बच्चे नहाने के लिए अंदर गए। थोड़ी दूर पे कल बता रही थी, ये व्यासपीठ है, इससे ऐसी लगा है इतनी दूर पर, स्नान करने के लिए बच्चे गए। वहीं पर ये भी स्नान करने के लिए गई थी, स्नान कर कर बाहर आ गई थी, थोड़ा थोड़ा पानी था। जैसे ही बच्चे स्नान करने गए, बड़ा बेटा, बड़ी बहू, छोटा बेटा, बेटी, घर के जितने सदस्य थे सब ना जाने वो पानी में कौन सी खाई थी, उस खाई के अंदर वो भर गए, उस पानी में वो चले गए। इनको बच्चे ने चिल्लाया मम्मा, और ये दौड़ी सामान छोड़कर, पूजन छोड़कर बच्चे को पकड़ती, इतनी देर में ये भी उसी खाई में चली। इन्होंने आवाज लगाई सैनिक को, गार्ड दौड़ा, गार्ड भी अपनी गन बंदूक सब रखकर जो इनको बचाने के लिए गया तो वो भी खाई में डूब गया। सब अंदर पानी में घूम रहे हैं। अंदर कोई भवंडर आ गया, अंदर घुसते चले गए। प्राण बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई प्राण बचने, सांस आखिरी थी, नेत्र बंद होने लगे थे। तब ये बहन उस शिव से कहती है, गंगा मैया अब लेकर ही जा रही है तो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। आंख बंद हो रही थी, बेहोशी छा रही थी, बच्चे सब पानी में अंदर डूब चुके थे, ये भी अंत में जाने ही वाली थी। इतनी देर में शंकर का नाम लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव को याद किया। कोई बुढ़ा आया, सिर पे कपड़ा बंधा था, इसकी चोटी पकड़कर खींच के घाट पर पटका, बच्चों को अंदर से निकाल कर लाया, घाट पर फटका, गार्ड को निकाल कर लाया, घाट पर पटका, बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, बेटी को, बहू को, सबको बाल पकड़ पकड़ कर वो बुढ़ा व्यक्ति बाहर घाट पर ले जाकर अकेला पटकता रहा। इनके पेट से पानी निकाला, थोड़ा सा इनको होश आया और वो बुढ़ा व्यक्ति चला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो बल है कि व्यक्ति को कहीं मौत से भी निकाल कर लिया आता है, वो मंत्र की प्रभाव। कल हम इनको कह रहे थे, ये बाबा की बड़ी करुणा है आप लोगों पर, जो बाबा ने कृपा करी। बैठिए बैठिए, शिव कृपा, शंकर की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र को बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन भी होता है तो संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कि एक दिन ये बेटी जो दुखी है, आपके आशीर्वाद से सुखी जरूर होगी, और वो सुख देने वाला मेरा बाप, मेरा शिव ही होगा, मेरा शिव। वो जलंधर जिसकी प्रवृत्ति असुर प्रवृत्ति थी, और वह असुर प्रवृत्ति में रहने वाला, जिसका विवाह वृंदा से, इतना उपद्रवी था जलंधर कि उसको मारने के लिए अथक प्रयास कर लिए, पर उसके प्राण नहीं जाते थे, क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी थी, उसकी जो पत्नी थी वृंदा, उसकी पत्नी वृंदा भगवान श्री हरि की, नारायण की परम उपासक, परम। और वो वृंदा भगवान नारायण की उपासना करती थी, नारायण की साधना करती थी। पति के प्राण नहीं जाते, पति के प्राण ही नहीं समाप्त होते, प्राण ही नहीं जा रहा। देवताओं ने प्रयास कर लिया पर उसका पति मरता ही नहीं। किसी देवता से नहीं मरेगा, अगर मरेगा तो केवल मरेगा भगवान शिव के द्वारा, क्योंकि खुद का क्रोध खुद को ही पीना, कोई दूसरा नहीं। शिव के सिवा कोई नहीं मार सकता। तब भगवान नारायण से भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप वृंदा के सातित्व को डिगा दीजिए, मैं इसके पति को मार दूं, आप सातित्व डिगाओ।
वृंदा के सातित्व को डिगाया और सातित्व डिगा और भगवान शिव के द्वारा जलंधर के प्राण छूट गए। वृंदा तुलसी का क्यारा बन गई। नमन नारायण को कहा कि तुम भी पत्थर बनोगे। शालिग्राम जी के रूप में भगवान नारायण। आगे से कथा आती है, सुंदर प्रसंगों में वर्णन आता है। तुमरुका जी चंचुला देवी को भगवान के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर। आरोग्यता देने वाले अगर संसार में कोई हैं तो उनको महामृत्युंजय माना गया है, शिव माना गया है। जो देते अधूरा नहीं है, पूर्ण देते। कुंभ कितनी जगह लगता है? बोलो जम के बोलो जरा, कुंभ कितनी जगह लगता है? सब बोलो जम के। 4 जगह। प्रयाग, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, चौथा उज्जैन, अवंतिका। बोलो बोलो, सही है। कुंभ कितने लगते हैं? 4। अर्ध कुंभ कितनी जगह लगते हैं? 2 जगह। प्रयाग में भी अर्ध कुंभ आता है हर 6 साल में। हरिद्वार में भी अर्ध कुंभ आता है हर 6 साल में। पूर्ण कुंभ 12 साल में, अर्ध कुंभ 6 साल में। हरिद्वार में भी अर्ध कुंभ लगता है, प्रयाग में भी अर्ध कुंभ लगता है। केवल अर्ध कुंभ नहीं लगता तो 2 जगह नहीं लगता। एक त्र्यंबकेश्वर नासिक में और दूसरा अवंतिकापुरी उज्जैनी में, महाकाल की नगरी में। इन 2 जगह पर अर्ध कुंभ क्यों नहीं लगता? कभी विचार किया आपने? जब 4 जगह पे अमृत गिरा, 4 जगह पर कुंभ होता है, तो 4 जगह पर पूर्ण कुंभ होता है, तो 4 जगह पर ही अर्ध कुंभ होना चाहिए। पर 2 जगह पे अर्ध कुंभ होता है। एक प्रयाग में अर्ध कुंभ होगा, पूर्ण कुंभ भी होगा, अर्ध कुंभ भी होगा। हरिद्वार में पूर्ण कुंभ 12 साल में होगा और आधा कुंभ 6 साल में होगा। पर ये 2 जगह ऐसी है, एक त्र्यंबकेश्वर नासिक और दूसरा उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहां पर अर्ध कुंभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? किसी से पूछना तो वो बताएगा। अर्ध कुंभ इसलिए नहीं होता त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में। अर्ध कुंभ इसलिए नहीं होता उज्जैनी में, क्योंकि वहां देव अधिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग विराजमान है। और जहां शिव है वहां अधूरा कुछ नहीं रहता, वहां पूर्ण ही होता है। वहां पूर्ण होता है, अधूरा कुंभ नहीं होता। त्र्यंबक में भी अर्ध कुंभ नहीं होगा। त्र्यंबक में जहां पर मेरा त्र्यंबकनाथ विराजमान है, नासिक में अर्ध कुंभ नहीं होगा, उज्जैनी में अर्ध कुंभ नहीं होगा, प्रयागराज में अर्ध कुंभ हो जाएगा, हरिद्वार में अर्ध कुंभ हो जाएगा। पर 2 एक त्र्यंबकेश्वर नासिक और दूसरा है उज्जैनी महाकाल, जहां अर्ध कुंभ नहीं होता है तो पूर्ण कुंभ होता है। पूर्ण नासिक त्र्यंबक का 27 में आ जाएगा 2000, और उज्जैनी अवंतिकापुरी का 2028 में आ जाएगा। और हमारी तरफ से तुम लोगों को निमंत्रण है अभी से, अगर आप लोग उज्जैनी आए अवंतिकापुरी 2028 में कुंभ का दर्शन करने के लिए, तो सीहोर उज्जैन से 150 किलोमीटर पे ही है। खूब प्रेम से आओ, अपने बाप के घर रुको। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया के रोग से मुक्त। शिव की साधना करिए, तब भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त करा और शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, मनाने के लिए शिव पार्वती गए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए स्वयं शिव प्रकट हुए। शंकर जी काल अधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत में तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया। शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त
श्री केदार के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का बेटा भीम, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़वा दिए थे। शिव जी ने उसका संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा के तप करने से काशी विश्वनाथ जी का सुंदर भाव यहाँ विराजित होता है। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया। उस गौ हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, भार तक वो उठा ना सका, बेजू ग्वाले को दे दिया। बेजू ग्वाले ने भूमि पर रख दिया। वहीं भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। इस झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा देवघर के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित होते। फिर वर्णन है श्री रामेश्वरम का। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए बढ़े तो शिवलिंग की स्थापना कर कर पूजन करी और भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजित हो। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, घुष्मा सुदेहा। घुष्मा को बेटा हुआ, पति के कहने पर उसने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने उस बेटे को बड़ा किया, शादी हो गई, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घुष्मा है, पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। बेटे के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। हुआ वो बेटा, उसकी मां घुष्मा पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर विसर्जन करने के लिए जैसे ही गई, तालाब में जैसे ही शिवलिंग गया वैसे ही तैरता हुआ बेटा वापिस जिंदा वापिस आ। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कराया। श्रवण करते ही चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया, देव योनि को धारण हो गया। चंचुला अखंड सौभाग्यवती हो गई और पति लोक को चली गई। तुमरुका जी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा घोर कलिकाल में चारों तरफ जब दुख ही दुख होगा, संसार सागर के लोग भटक रहे होंगे, तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा उस समय पर यह शिव महापुराण की कथा एक ऐसी पुराण रहे जो संसार के लोगों के दुखों को समाप्त कर दे। शिव जी ने वचन दे दिया, तुमरुका जी मैं वचन देता हूं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर कैलाश पर पृथ्वी पर रहते हैं। मैं वचन देता हूं तुमरुका जी, संसार का जो मनुष्य जिस भाव से शिव महापुराण कथा के पंडाल में जाकर कथा को श्रवण करेगा, उसकी मन की जो कामना होगी वो मैं उसके घर पर जाकर पूर्ण कर दूंगा। शिव ने वचन दिया। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड में श्री शिवाला सेवा समिति द्वारा चल रही है। आज विराम की ओर जाएगी, उसके पहले आप और हम बाबा को एक बार अपने मन से विनय करें। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। कहते हैं मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, और मेरा भोले बाबा कुबरेश्वर बाबा यहां से जाते जाते आपकी झोली में भी कुछ ना कुछ देकर जाएगा। दिल से निवेदन है, कथा धन से नहीं,
कथा भाव से हो। अगर तुम्हारे दिल में है और यहां से जाते जाते बाबा से कहकर जाना हमको इतना धन देना कि हम भी, जो हमारी सहेली आई हैं, दोस्त आए हैं, 10-12 लोग मिलकर ऐसा धन दे बाबा, हम भी 12-15 लोग मिलकर ऐसा धन दे बाबा कि हम भी अपने गांव में, नगर में, अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा करवाएं। एक बार कुबरेश्वर बाबा को हम अपने गांव में बुलाएं। ऐसी कृपा तो करवा। हम भी, कई हमारे गांव की माताएं नहीं सुनने आ सकती तो हम उनको अपने गांव में कथा सुनवा। ऐसी कृपा करो, करुणा करो, दया करो। बाबा को दिल से कहो